हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, केवीएस, सुपर टेट इसी तरह के सभी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ हिंदी का टॉपिक विशेषण और विशेष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ टीचिंग के ही, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है उसमें ये टॉपिक ज़रूर आते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी का आरओ एआरओ भी दे रहे हो, तब भी ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। विशेषण के बारे में कुछ टू द पॉइंट चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बात कर लेता हूँ विशेषण किसे कहते हैं। तो सबको पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये तो चीज़ें आप सब लोगों को पता होंगी, ठीक है। लेकिन विशेष्य के बारे में बता देता हूँ कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया काला घोड़ा, तो क्या है कि जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है, पहले तो हमें देखना है कि संज्ञा कौन सा है। संज्ञा कौन सा है, तो घोड़ा संज्ञा है। तो अगर ये संज्ञा है तो विशेषता इसी की बताई जा रही होगी, जाहिर सी बात है। तो इसकी जो विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा काला है, ठीक है। तो काला शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब यही जो काला है ये विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई गई है, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई गई है, वो घोड़ा शब्द जो है वो विशेष्य हो गया। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, चीज़ें एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं विशेषण के। उनमें से पहला है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ठीक। अब ये जो 2 भेद हैं ये संख्यावाचक के होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2, 4, 100 आदि, ठीक है, 10, इस तरह से निश्चित संख्याओं का बोध हो। और जो अनिश्चित संख्यावाचक होता है उसमें संख्याओं का बोध निश्चित रूप से नहीं होता है, मतलब आप उसे गिन सकते हैं लेकिन गिनते नहीं हैं। क्या कि कुछ, कई, थोड़ा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का ज्ञान होता है या उसकी मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत आसान बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 लीटर थोड़ा। अब जो परिमाणवाचक विशेषण है ये भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम संख्यावाचक की तरह, अगर निश्चित मात्रा का बोध होता है तो निश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि 2 लीटर। अभी ये आप गए दुकान पे और कहे कि 2 लीटर दूध दे दो, तो 2 लीटर ही देगा, ठीक है। और जब आप गए थोड़ा, तो थोड़े में वो 1 लीटर भी दे सकता है, 500 ml भी दे सकता है और 250 ml भी दे सकता है, ठीक है। तो ये निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है और परिमाणवाचक भी होता है। हालांकि निश्चित अनिश्चित उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ले आया। अगला बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण भी बहुत आसान है। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का पता चलता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इतनी चीज़ें पता चलती है तो इसको आपको रटना नहीं है, बस समझ लेना है। गुण, दोष, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, रंग, रूप, आकार, ये सारी चीज़ें। अब जैसे देखिए, गुण, दोष, अवस्था, स्थिति सबके एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। जैसे गुणवाचक विशेषण में एक हो गया, मान लीजिए एक होता है कालबोधक। कालबोधक का मतलब ये हो गया कि जो समय बताता है कि कब का है, नया है या पुराना है, ठीक है, प्राचीन है या अर्वाचीन है, नवीन है या फिर ताज़ा है या फिर मौसमी है, किस तरह, जो एक तरह से पूरा समझिए, सिंपल भाषा में कहें तो समय का बोध कराता है, ठीक, कालवाचक हो गया। उसके बाद आता है रंग बोधक। ये क्या होता है, ये रंग के बारे में बताता है, जैसे फीका है, सुनहरा है,
ठीक है, चमकीला है, इस तरह की चीज़ें बताता है। उसके बाद आ गया जो है आपका दशा बोधक। दशा ये बोधक ये बताता है किस तरह का है, मोटा है, पतला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। गीला है, सूखा है, ये सारी चीज़ें आपका आ गया दशा बोधक में। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ से भला से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आकार बोधक, भला बुरा तो नहीं, आकार बोधक आपका लंबा उम्बा हो जाएगा, ये आकार बोधक हो जाएगा। गुण बोधक है भला बुरा, ये आपका गुण बताता है, दोष बताता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये आपका नया पुराना जब देखेंगे तो काल बोधक, सुनहरा देखेंगे तो रंग बोधक, मोटा पतला देखेंगे तो क्या कहते हैं दशा बोधक या अवस्था बोधक। गुण बोधक में देखेंगे तो भला और बुरा हो गया, लंबा और ऊपर देखेंगे तो आकार बोधक, ऊपर तो जो है वो स्थान बोधक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत रटनी नहीं है, आपको बस एक तरह से पहचानने आना चाहिए। जैसे पूछ देता है कि ये किस तरह का विशेषण है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या फिर कह देगा कि गुणवाचक विशेषण खोज के बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण में यूज़ होते हैं। उसका ट्रिक भी है बहुत आसान कि आप जैसे ही बस ये समझिए कि अवस्था के बारे में थोड़ा बहुत गुण दोष के बारे में बता रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एलिमिनेट करना सीखिए, 4 ऑप्शंस में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं होगा, तब आप जान पाएंगे कि कौन सा होगा। सार्वनामिक विशेषण भी बता देता हूँ, बहुत आसान है। जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वह सर्वनाम न होकर संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब जैसे क्या हो गया कि यहाँ पे वह बालक अच्छा है, अब यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है, बालक है, इसके पहले क्या आया है, वह आया है, तो वह शब्द जो है वो बालक के बारे में बता रहा है कि बालक कौन सा अच्छा है, वह वाला, वो जो बालक है वही एक अच्छा बालक है, तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये संज्ञा के स्थान पे नहीं आया है, ये संज्ञा के पहले आया है, ठीक है, इस वजह से सार्वनामिक विशेषण हो गया है। अब जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए प्रविशेषण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चे जान ही नहीं पाते हैं, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब जैसे देखिए आम बहुत मीठा फल है, अब जैसे मीठा शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आम के लिए यूज़ किया गया है, तो आम से जब मीठा शब्द यूज़ किया गया है तो मीठा शब्द क्या हो गया, आम की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है कि मीठा कितना मीठा, बहुत मीठा, थोड़ा मीठा नहीं, बहुत मीठा है, तो ये जो बहुत शब्द है यही प्रविशेषण हो जाता है, ठीक है, ये बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण हो जाता है, ठीक। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरह से हम चल रहे हैं, और शब्द, वाक्य, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।